everyone, welcome to my channel. So, today we are doing MCQs of Unit 2, Part A, Law of Property for Term 1. So, here is our first question. Question 1. A sell his garden as well as a house through one instrument to B, whereas B wants to retain only the house and wants to cancel the transfer regarding the garden. Can B have the right to partial selection? Option A, yes, B has the right to selection. Option B, yes, B can have partial selection only if ratified by A. Option C, no, B has to accept or reject the transfer in totality. Option D, no, because house and garden are inseparable. तो हमारा एक A पर्सन है, उसने अपना गार्डन और हाउस एक इंस्ट्रूमेंट से B को सेल कर दिया, लेकिन जो हमारा B है उसको सिर्फ हाउस रिटेन करना है और वो ट्रांसफर जो उसके गार्डन का था उसको कैंसिल करना चाह रहा था. तो ये क्या पॉसिबल है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, नो, बी हैज टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ट्रांसफर इन टोटलिटी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कम्स अंडर सेक्शन 35 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. जो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का प्रिंसिपल ये कहता है, a party to the transfer cannot accept as well as reject in a single transaction. मतलब जब हमारा कोई ट्रांजैक्शन होगा तो हम किसी इंस्ट्रूमेंट के जो एडवांटेज हैं उनको क्लेम कर रहे हैं, तो हमें उसके डिसएडवांटेज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हमें वो कैंसिल करना पड़ेगा पूरा. मतलब वो गार्डन को, सिर्फ हाउस को नहीं खरीद सकता, उसे गार्डन भी लेना पड़ेगा, या फिर ना वो हाउस को ले ना वो गार्डन को ले. मतलब टोटलिटी में होता है यहाँ पे सब कुछ, अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन दैट कम्स अंडर सेक्शन 35 ऑफ TPA. क्वेश्चन नंबर 2. Amit sold his farmhouse to Pooja, which consisted of apple and plum orchards, meant primarily for selling the produce of the orchard. Identify which law will govern this transaction. A. Sale of Goods Act. B. Transfer of Property Act. C. Indian Contract Act. D. Consumer Protection Act. तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्यों हुआ? क्योंकि अमित ने सोल्ड किया है क्या? फार्म हाउस. फार्म हाउस क्या होता है? हमारा लैंड, और लैंड क्या होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को कौन गवर्न करता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. और मूवेबल प्रॉपर्टी को कौन गवर्न करता है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट. एक इंपॉर्टेंट बात है, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स व्हाट, ये हमें पता होना चाहिए. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? लैंड्स, बिल्डिंग्स एंड बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ. मतलब सिंपल वर्ड्स में बात करेंगे तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो अर्थ से अटैच है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस में नहीं जा सकती, वो हो जाती है हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी. अब जैसे कि एक हम मान लेते हैं एप्पल का ट्री है, जब हम उस ट्री के एप्पल को सेल करेंगे मार्केट में तो वो हो जाएगा हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी. लेकिन जब हम एप्पल के ट्री को कट करेंगे और उसको सेल करेंगे कट करके, मतलब वो अर्थ से डिटैच हो गया, मतलब अलग हो गया, तो एप्पल ट्री हो जाएगा फिर हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी. तो फिर उसको कौन गवर्न करेगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ये इसमें डिफरेंस है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 3. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्सचेंज कैन हैपन ओनली बाय वे ऑफ अ सेल, बी लीज, सी गिफ्ट, डी विल. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज सेल. सेल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी का बाय किससे? एक्सचेंज से. तो जब हमारी ट्रांसफर होता है ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस दैट इज मनी, तो वो हो जाता है हमारा सेल. सेल का मतलब भी होता है, सेल मीन्स अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस. ठीक है, और ये आता है हमारा सेक्शन 54 ऑफ द TPA, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 54 में आता है. इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सेलर और बायर पता होने चाहिए कौन होते हैं. तो सेलर इज द पर्सन हु ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी एंड बायर इज द पर्सन टू हुम द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड. मतलब सेलर वो पर्सन होता है जो ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी, और बायर वो पर्सन होता है जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई हो. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. As per Section 3 of the Transfer of Property Act 1882, immovable property includes standing timber, grass, land, growing crops. अब हमने पढ़ा था
कि यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बोला है, नॉट इंक्लूड नहीं। हमने पढ़ा था कि जो हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो स्टैंडिंग टिम्बर नहीं होता, ग्रास नहीं होती, ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं होती। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो अर्थ से अटैच होती हैं और कैनॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? सी, लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। शालिनी wanted to gift her farmhouse in Chandigarh to her sister Riya. She offered the gift to Riya, but before it could be accepted by her, unfortunately Riya passed away. Which of the following would be true with respect to the gift? A. Gift is valid. B. Gift is void. C. Gift will pass on to the legal heirs of Riya. D. Gift is voidable at the option of Riya's legal heirs. तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिफ्ट इज वॉइड। वॉइड क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसके ट्रांसफर से पहले ही जो उसकी बहन की डेथ हो गई थी, मतलब रिया पास्ड अवे, जिसकी वजह से जो हमारा गिफ्ट है वो ट्रांसफर है वो वॉइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू राजीव इज इन लिटिगेशन. Rajiv is expecting to get judgment in his favor. Can he sell the property to Pankaj or any other person before the judgment is given? A. The court will decide. B. Yes, Rajiv is expecting a positive judgment so that he can give. C. Yes, but only to Pankaj. D. No doctrine of lis pendens applies. तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा D. No doctrine of lis pendens applies. अब हमें जैसे इसमें क्वेश्चन में हमें बता ही दिया कि जो प्रॉपर्टी है राजीव की वो क्या है? लिटिगेशन में। तो डॉक्ट्रीन ऑफ लिस पेंडेंस ये बोलते व्हेन अ सूट और लिटिगेशन इज पेंडिंग ऑन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अकॉर्डिंग टू लिस डॉक्ट्रीन ऑफ लिस पेंडेंस। तो मतलब हमारा कोई भी जो प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी वो लिटिगेशन में है या उसके ऊपर कोई भी केस चल रहा है तो इतने वो लिटिगेशन में रहती है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रीन ऑफ लिस पेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Daffodil Company takes Marigold Company to court over its honey packaging, accusing it of imitation of Daffodil's product. The packaging is protected under A. Design, B. Copyright, C. Trademark, D. Patent. तो पैकेजिंग हमारी किस में आ जाती है? ऑप्शन ए, डिजाइन। Question number 8. Naina was the owner of a theatre. She rented out the theatre to her friend Geeta, who further sublet the same to Anika. While Anika was preparing to use the theatre, Naina interfered in her possession, and to settle the matter, Anika paid Naina 50 lakh rupees. Can Anika recover this money? Option A. Anika can recover the money as Naina had no right to interfere in her possession. Option B. Anika cannot recover the money because it was a valid settlement between them. Option C. Anika can recover the money because she had invested in the theatre. Option D. Anika can recover the money because Geeta is not her friend. तो यहाँ पे हमारा पहले तो ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. अनिका कैन रिकवर द मनी एज नैना हैड नो राइट टू इंटरफेयर इन हर पोजेशन. अब आप ये सोच रहे होगे अनिका नैना का तो वो थिएटर ही था, उसका क्यों मतलब राइट क्यों नहीं इंटरफेयर करने का? इसलिए इंटरफेयर का राइट नहीं है क्योंकि नैना ने जो रेंट आउट कर दिया था अपना थिएटर किसको? गीता को कर दिया था रेंट आउट, और गीता ने फिर सबलेट किया था अनिका को. तो जो हमारा रिलेशनशिप है गीता और अनिका का वो लेसर और लेसी का बन गया. तो यहाँ पे नैना का कोई राइट नहीं है इंटरफेयर करने का. वो गीता को बोल सकती है जो भी बोल सकती है, लेकिन वो अनिका को कुछ नहीं बोल सकती. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. हु कैनॉट ट्रांसफर प्रॉपर्टी? ए. पर्सन अबव 18 years of age. B. Person having sound mind. C. Person who is not disqualified by any law in force. Option D. Any person who is not an owner. तो यहाँ पे हमसे पूछा कैनॉट ट्रांसफर. तो जो हमारा ऑप्शन ए बी सी है वो तो ट्रांसफर कर सकते हैं प्रॉपर्टी. और प्रॉपर्टी कौन ट्रांसफर कर सकता है? ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कर सकता है, और एनी पर्सन ऑथराइज टू सेल द प्रॉपर्टी. मतलब ओनर ने किसी और को बोल दिया हो
कि आप मेरी तरफ से इसको सेल कर सकते हैं, जो ऑथराइज हो सेल करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है वो हो जाएगा इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये बोला एनी पर्सन हु इज नॉट एन ओनर, वो थोड़ी ना कर सकता है सर, एनी पर्सन हु इज ओनर होना चाहिए था, तो फिर तो सही होता। 10 विच एक्ट गवर्न मैटर्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये तो हमें अब पता चल गया इमूवेबल प्रॉपर्टी को कौन गवर्न करेगा। ऑप्शन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आ गया। हमें इसमें ये नहीं करना ओहो असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आ गया तो क्या करें, हमें बस जो हमारे ये स्टेटमेंट है ए और आर, हमें ये अच्छे से पढ़नी है, हमें ये अच्छे से पता होगा तो हम इनको अच्छे से कर लेंगे क्वेश्चंस को, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें बस ये जो स्टेटमेंट है ये हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। असर्शन ए, मैटर्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी आर गवर्न्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इन इंडिया। हाँ, ये एकदम बात सही है। रीजन क्या दिया हुआ है, इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड नॉट एन यूनिफॉर्म लॉ ऑन द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया। यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे ये सिस्टमेटिक तो है लेकिन ये यूनिफॉर्म लॉ भी है, यहाँ पे नोट आ गया तो ये यहाँ पे हमारा गलत हो गया। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा नोट ना होता, बस ये होता है इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड यूनिफॉर्म लॉ ऑन द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, तो हमारा आंसर ए हो जाता। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे है, जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसके बारे में ये बताया हुआ है ना, रीजन दिया हुआ है कि वो सिस्टमेटिक है और यूनिफॉर्म लॉ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, रागिनी गिव अ गोल्ड नेकलेस टू हर सिस्टर प्रिया. Priya accepts the necklace but does not pay anything in return for the necklace. The relationship between Ragini and Priya is of A. Lesser and lessee, B. buyer and seller, C. donor and donee, D. lesser and sublessee. तो किसी को गिफ्ट करते हैं तो हमें पता है उसका रिलेशनशिप क्या होता है, डोनर एंड डोनी का। जो गिफ्ट करता है वो होता है डोनर और जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है वो होता है डोनी। जो हमारा गिफ्ट है वो सेक्शन 122 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आता है। हमें इनके जो सेक्शंस हैं वो भी याद होने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। कुछ ही सेक्शन है जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है और एक्सचेंज है, गिफ्ट है और सेल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कविता गेव पोजेशन of a farmhouse to Rajiv for some period of time for money. What type of relationship exists between Kavita and Rajiv? A. donor and donee, B. seller and buyer, C. lesser and sublessee, D. lesser and lessee. तो यहाँ पे डोनर एंड डोनी तो हो नहीं सकता क्योंकि डोनर एंड डोनी कब होता है रिलेशनशिप, जब गिफ्ट दिया जाता है। सेलर एंड बायर कब होता है, जब हमारी सेल होती है। और यहाँ पे लेसर एंड सबलेसी तो है नहीं। सबलेसी कब होता है, वो जब दोबारा लीज पे चढ़ाते, जब किराए पे दोबारा देते हैं उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल एक का पोजेशन है और उसने दूसरे को दिया है सम पीरियड ऑफ टाइम। जब सम पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है तो वो होता है हमारा किराए पे, जिसको हम बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा रिलेशनशिप बिटवीन लेसर एंड लेसी। जो किराए पे देता है उसको बोलते हैं लेसर और जिसको दिया जाता है, जो वहाँ पे रेंट पे रहेगा, उसको बोलते हैं लेसी। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।